अब सिर्फ 5 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद 8 बजे शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने वाली है या फिर कांग्रेस पार्टी। स्पष्ट जनादेश और बहुत बड़ा एज। बहुत सारे लोग जो कर्नाटक गए हैं उनका ये मानना है कि जमीन पर सिलेंडर, महंगाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो उनके बहुत काम आए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बहुत अर्ली टेक ऑन एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने 40% पेसीएम वाला लगा दिया था, उनके पोस्टर्स लगा दिए थे पूरे कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में कि ये बारकोड है, इस पर स्कैन कीजिए, 40% पेसीएम है, वो सब उनके खिलाफ गया। सिलेंडर की पूजा करते हुए डीके शिव कुमार अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी पीछे बड़े से सिलेंडर की तस्वीर लगा रही थी। एक तरह से उन्होंने सिंबल बनाया इसे मौजूदा सरकार के खिलाफ। लेकिन क्या इसमें मिलेगी उन्हें कामयाबी? क्या स्पष्ट जनादेश मिलेगा? क्योंकि अगर स्पष्ट जनादेश नहीं मिलता है तो ऐसे में प्लान बी, जिसका जिक्र आर अशोक कर रहे हैं, कर्नाटक में मंत्री है वो, उस पर सबकी नजर टिक जाएगी। एचडी कुमारस्वामी भी इसी आस में बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ ही देर पहले कहा कि 2 से 3 घंटे का इंतजार है। 5 मिनट बस बाकी है, जिसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद से मध्य कर्नाटक की 23 सीटों पर आप रखिए नजर। हम आपको क्षेत्रवार तरीके से भी बताएंगे और इसी के साथ ये बताएंगे कि कहां पर कौन आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें 7:55 हो चले हैं और बस 5 मिनट का और इंतजार, जिसके बाद सभी 224 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब स्ट्रांग रूम को खोला जा रहा है और कर्नाटक विधानसभा 2023 के इन चुनावों में कौन बाजेगा मारेगा बाजी, इस पर नजर रखिएगा। आइए अब आपको विधानसभा जरा टहलाने लिए चलते हैं, क्योंकि बहुत भव्य इमारतें, अगर आप देखेंगे कर्नाटक की तमाम जगहों पर बहुत भव्य नजारा रहता है और विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर हम आपको बताएंगे कि क्या कौन कहां पर आगे बढ़ रहा है। तो चलिए यहाँ की सीढ़ियों से हम आपको बताने वाले हैं कि विधानसभा में कौन बाजी मारता हुआ दिखाई देगा। कर्नाटक चुनाव थोड़ी ही देर में आएगा पहला रुझान और उस रुझान के साथ ही आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन नतीजों को अगर आप देखें, इन रुझानों को अगर आप देखें तो सबसे बड़ा इम्तिहान अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा ये एग्जाम है। अगर कर्नाटक में वो वापसी नहीं कर पाते हैं तो बीजेपी का दबदबा कुछ इस अंदाज में कर्नाटक में बनेगा कि 2024 के लिए उनके लिए मुश्किलें आएंगी। बहुत कुछ स्टेक पर है दोनों पार्टियों के लिए। जेडीएस को भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, वो अभी भी अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देख रहे हैं। तो तीसरी तरफ अगर आप नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी अगर वापसी नहीं कर पाती, ये देखिए कांग्रेस पार्टी में अभी से ही जश्न शुरू हो गया है। ये कांग्रेस पार्टी में जश्न की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानकर बैठी है कि स्पष्ट जनादेश उन्हें मिलने वाला है। हालांकि ये भी अंदर खाने से खबरें आ रही थी कि रिजॉर्ट बुक करने के लिए डीके तैयार है और डीके शिव कुमार जो अन्य इंडिपेंडेंट एमएलए जिनकी जीतने की इस बार बहुत प्रबल चांसेस दिख रहे हैं, उन सब से वो पहले से ही टच में है। तो विधानसभा की सीढ़ियों से हम आपको दिखा रहे हैं ये कवरेज, जिसमें आप देख रहे हैं जश्न कर्नाटक में, जश्न कांग्रेस पार्टी के खेमे में। वो ये इस बार मान रहे हैं कि हम अपने दम पर जीत लाएंगे, स्पष्ट जनादेश लाएंगे। पिछली बार स्पष्ट जनादेश किसी को नहीं मिला था, सिर्फ 103 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अटक गई थी। येदियुरप्पा ने जब फ्लोर टेस्ट का सामना किया तो वो हार गए, जिसके बाद कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बन गई थी। अब एक बार फिर से इस बार क्या स्पष्ट जनादेश आता है, कर्नाटक को क्या एक स्थिर स्थायी सरकार मिलती है और इसी के साथ क्या कर्नाटक की जनता महंगाई, पेसीएम, भ्रष्टाचार ऐसे मुद्दों पर उसने वोटिंग की है, या फिर जय बजरंगबली यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाएंगे, 4% मुस्लिम आरक्षण हम खत्म कर रहे हैं, लिंगायत को, वो कलिग्गा को हम वोट रिजर्वेशन का परसेंटेज देंगे, बांटेंगे, ये मुद्दे काम आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर अध्यक्ष इस बार कर्नाटक से बनाए गए हैं, क्या उसका भी असर दिखेगा? हैदराबाद कर्नाटक के पूरे इलाके में माना जा रहा है कि उसका असर दिख सकता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पूरा हैदराबाद कर्नाटक है, यहाँ पर SC/ST वोटों का दबदबा है। सेंट्रल कर्नाटक लिंगायत वोट, वहां पर बीजेपी को उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। और ये अब हम आपको बता दें, कर्नाटक में 2 मिनट बाद ही वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, अन्य कहां पर कौन पहुंचता है। मध्य कर्नाटक तटीय इलाका की 19 सीटें और बॉम्बे कर्नाटक की 50 सीटें, ये जो आप महाराष्ट्र कर्नाटक देख रहे हैं, यहाँ पर 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार लाई थी। पुराना मैसूर 26 सीटें जेडीएस लाई थी, कांग्रेस 20 और 15 पर अटकी थी बीजेपी। वो 64 भी बहुत दिलचस्प होंगे। 23 मध्य कर्नाटक बीजेपी अपनी तरफ ले गई थी। बेंगलुरु शहर में कांग्रेस पार्टी को एज मिलता है, 15 और 11 बीजेपी को।
करावल का तटीय इलाका 16 सीटें 51% वोट्स के साथ पिछली बार बीजेपी अपने खेमे में ले गई थी। हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस ने अच्छा किया था। हैदराबाद कर्नाटक में ही मैं आपको कह रही हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का असर दिखेगा, क्योंकि वहां पर SC/ST वोट बहुत ज्यादा है और एक दलित नेता के तौर पर उनकी जो भूमिका रही है, जिस तरह से उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इस बार बनाया गया है, वहां की जनता उनकी तरफ जा सकती है। 1 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी और हम आपको बताएंगे कि कौन रुझानों के मुताबिक आगे चल रहा है। कर्नाटक में 1 मिनट बाद ही वोटों की गिनती शुरू होने वाली है और विधानसभा के सामने से आप देख रहे हैं कवरेज अलग अलग हिस्से में। इस बार हमारी ग्राफिक्स टीम ने जबरदस्त तैयारी की है, जहां पर कहीं पर आपको विधानसभा से तोप से गोले निकलते हुए दिखेंगे, तो कहीं पर आपको हम्पी के सामने से हाथी गुजरते दिखेंगे, कहीं आपको बीच पर जो आंकड़े हैं वो फ्लोट करते हुए दिखेंगे नावों पर। तो अलग अंदाज में आज तक आपके सामने सबसे तेज सबसे पहले रुझान रखने वाला है